23 जनवरी साल 1925। तो केंटकी एक स्टेट में एक सैंड कैफे और फ्रॉड कॉलिस अपने हाथ में एक लालटेन लेकर उस 5 फीट के हॉल में घुस जाते हैं। केव बहुत छोटी थी तो वो गुड्डों पे चल के आगे जाते हैं। सरफेस में चारों तरफ से नोकीले पत्थर निकले हुए थे और अब वो पहुंचते हैं ऐसी जगह पे जिसे उन्होंने खुद ही बनाया था। पूरी केव में अंधेरा था और वो क्रोसी लालटेन ही इनकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास। वो ऐसी जगह थी जहां एक्सपीरियंस वाले लोग भी आने से घबराते थे और टर्न होकर वापस चले जाते थे। और इसी वजह से इस जगह का नाम टर्न अराउंड पड़ा, क्योंकि आगे जाने का मतलब था केबल को क्रॉस करना था, वो भी 9 इंच के होल से। अगर कॉन्टेक्स्ट में बताएं तो एक बोतल की जितनी लेंथ होती है इतनी ही लेंथ इस होल की थी और यहाँ आने का मकसद था वो बिल्कुल सेम इसी की तरह दिखने वाला था। फ्रॉइड धीरे धीरे इसमें गायब हो रहा था। उसके कपड़े चारों तरफ के नोकीले पत्थरों से फट रहे थे। ये मुश्किल इसे आगे जाने से रोक रही थी। वो सिर्फ पैर के सहारे खुद को पुश कर रहा था और अब वो केव के बिल्कुल बीच में आ जाता है और उस जगह को इसको क्रॉस करके 10 फीट और नीचे जाना था। ये कुछ इस तरह रस्सी बांध के नीचे उतरता है। आगे केव की एंडिंग थी और इसे यहाँ एक काम करना था और ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए नाकाफ़ी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरी साइड जाना चाह रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चैम्बर था और वो कुछ इस तरह से दिखते थे। वो जगह वाइट क्रिस्टल से भरे हुए थे। वो एक नई जगह थी, जैसे कि वो इस दुनिया में एग्जिट ही ना करती हो। फ्रॉड कई महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और वो उसकी रोज़ की रूटीन थी और वो आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए जैसे कि वो अंदर आया था। और अब दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था कि तभी वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है, क्योंकि जो लालटेन थी वो बंद हो रही थी और बीच में आके उसके हाथ से लालटेन गिर जाती है कुछ इस तरीके से और उस जगह बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। अब क्योंकि सब कुछ बिगड़ चुका था, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था। वो 60 फीट गहरी केव में अकेला चल रहा था। वो अपना पैर एक लूज़ पत्थर पे मार देता है कि तभी वो पत्थर उसके पैर पे गिर जाता है। वो पत्थर को अपने पैर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस बहुत कम थी और वो पूरी प्रॉपर हॉल में फिट हो जाती है कि तभी अचानक से ऊपर से छोटे छोटे पत्थर उसके ऊपर गिर जाते हैं और वो पूरी तरह फिट हो चुका था। अब वो परेशान हो रहा था। वो जितना भी हिलता उस पर छोटे छोटे पत्थर गिरना शुरू हो जाते। फिर उसको दर्द होता और वो चीखता और सिचुएशन और भी बुरी हो जाती और ऊपर से जो पानी गिर रहा था वो डायरेक्ट उसके फेस पे गिर रहा था। अब इसके पास एक ही रास्ता था, ये चिल्लाकर हेल्प मांग सकता था। इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था।